बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, नेशन थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 42वां जो अधिवेशन है वो चल रहा है और यहाँ पे पूरे देश के व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त है राजेश जैन जी, जो एमपी मध्य प्रदेश के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और यहाँ क्या कुछ एक नया संदेश है। मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। आने वाला थोड़ा समय व्यापारियों के लिए थोड़ा जटिल होता जा रहा है। जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे ई कॉमर्स कंपनियां, बड़े बड़े माल हमारे यहाँ खुलते जा रहे हैं, तो छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ा संकट है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, अरे सुनील सिंह भी आए थे, उनसे भी हमने निवेदन करा था कि कोई ऐसी नीति लाई जाए जिससे कि एमआरपी का, जैसे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी बहुत सस्ता सामान बेच देती है, हमारे छोटे व्यापारी, क्योंकि वो बड़ी मछली हैं, हमारे छोटे व्यापारी उनसे मुकाबला नहीं कर पाते। तो एक एमआरपी का कानून शीघ्र ही केंद्र सरकार को लाना चाहिए, जिससे छोटे व्यापारी जो डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो रहे हैं, छोटे व्यापारी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनको राहत मिल सकती है एमआरपी कानून लाने के साथ। तो व्यापारियों को निश्चित तौर से कम स्वास्थ्य और पेंशन जरूर देना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश गुलाबगंज से, जिला विदिशा से। जैसा कि अभी विदित राजेश भाई ने बताया कि आयुष्मान कार्ड को लेके काफ़ी उसमें विसंगति आती हैं। उसकी विसंगतियों का पैमाना अब नए सिरे से अगर होता है तो हमारे जो छोटे से व्यापारी भाई हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। और पेंशन का जहाँ तक बात आती है तो पेंशन तो एक निर्धारित पैमाने पे उनको दूसरे ढंग से मिली जाती है। तो पैमाना ऐसे जीएसटी में भी जमा करता हूँ, कंपोजिशन लेता है, कोई दूसरा प्लान लेता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी मदद करते ही हैं दूसरे ढंग से पैसे देके। तो मैं चाहूँगा कि एक निर्धारित नीति बन जाए जिससे कि छोटा व्यापारी भी आज की जो समस्याओं से लड़ सके और जुझारू हो सके। अमृतलाल जैन, वाइस प्रेसिडेंट द ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन, मुंबई, महाराष्ट्र। हम 42 साल जब ये भारतीय उद्योग मंडल का प्रारंभ हुआ, या हम बोल सकते हैं तभी से दी ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन मुंबई इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके भारतीय उद्योग मंडल के साथ हैं। जब इसकी स्थापना हुई तब जो भारतीय उसकी ऑफिस भी है तो उसमें भी दी ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट का सक्रिय योगदान रहा है। हमारी जो दी ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन ग्रोमा 124 साल पुरानी संस्था है। हम सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम एक चीज़ के व्यापारी हैं तो 99 चीज़ के कस्टमर भी हैं। तो हम हर तरह से देश और व्यापार करते हुए भी देश और समाज की सेवा करते हैं। हम तो सरकार को आपके माध्यम से यही बोलते हैं कि हम व्यापारियों को आप अच्छी नज़र से देखें, हमें एक भामाशाह के रूप में देखें। हमने जो आपका जो कलेक्शन है उसमें जैसे जीएसटी है तो 1.5 लाख करोड़ का व्यापारियों का इसमें योगदान है, चाहे इनकम टैक्स में हमारा योगदान है। तो हम कहते हैं कि हमारे को जो अवसरवाद है, जो अवसर का जो हमको तकलीफ है, जो लाइसेंस का जो तकलीफ है, जो जीएसटी में जो कानून का सरलीकरण है, चाहे एफएसएसआई के कानून में बहुत सारी गलतियां हैं कि एक व्यापार करने वाले को ये बोलते हैं कि तुमको अगले का एफएसएसआई नंबर आपको लेना है, जबकि क्या वो सरकार का जो फर्ज है। तो हमारे आपके माध्यम से यही कहना है कि सरकार को अपने जो उसके अधिकार में आता है वो काम करे, और व्यापारी जो हमेशा टैक्स पेयर है, जो समाज की जो विकास में काम आता है, उसको आप पूरा श्रेय दें, उसको प्रोत्साहन दें। और साथ में यही कहना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से एक सरकारी नौकरी वाला रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन मिलता है, व्यापार में भी हमारे व्यापारी को जो 60 साल पूरा होता है सरकार की तरफ से पेंशन देनी चाहिए, क्योंकि वो आपको वर्षों से टैक्स देता है। हम आज ये व्यापार उद्योग मंडल के 42वें सम्मेलन में आए। हमको आज हमको एक अच्छा लगा। हम मुंबई से आए कि आज एक गवर्नमेंट ने व्यापार कल्याण बोर्ड नियुक्त किया है जिसमें एक व्यापारी का प्रतिनिधित्व दिया है। और हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इतने बड़े हिंदुस्तान में एक व्यापार कल्याण बोर्ड से कुछ नहीं होता है, हर स्टेट में अलग अलग लोगों को नियुक्त करना चाहिए। तो इसके वजह से हम सरलीकरण मंत्रियों के पास पहुंच सकते हैं। आज हमारी कोई भी बात हम हमारी इधर मंत्रियों के पास चिट्ठी लिखते हैं, करते हैं, पूछती नहीं है। हमारा कहना यही है
कि भाई मोदी साहब जब मुख्य प्रधान थे बहुत काम किया, ये 9 साल में काम बहुत किया है, मगर व्यापारी समाज को जो यहाँ फ्री माल बेच रहे अनाज, गेहूँ और चावल, वो नहीं बेचना चाहिए। उसके जगह पे कैश देना चाहिए पब्लिक को, गरीब लोगों को मिलना चाहिए यार, पर फ्री नहीं, पैसा देना चाहिए। और मोदी साहब का काम है एक मन है, हम खुद भी मानते हैं कि देश में वैसा ही बड़ा प्रधान चाहिए और 10 साल की ज़रूरत है उसको। कविंद्र साहनी, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, अयोध्या। सबसे बड़ी समस्या इस समय जो व्यापारियों की है वो ऑनलाइन व्यापार के कारण है। जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है उसकी वजह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो हावी होती जा रही हैं और छोटे व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल चौपट होता जा रहा है। और दूसरी चीज़, जीएसटी की इतनी ज़्यादा विसंगतियां हैं कि उनको पूरा करने के लिए व्यापारी खाली उसी को सोचता रहता है, अपना व्यापार कायदे से नहीं कर पा रहा है। समाधान ये है कि जैसे ऑनलाइन व्यापार अगर ये नहीं बंद कर सकते हैं तो कम से कम उसके ऊपर नियंत्रण तो करें कि जिससे छोटे व्यापारियों का भी व्यापार चलता रहे। पेंशन की बात, रमेश चौरसिया, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल, अयोध्या। पेंशन के लिए आज सरकार ने जो घोषणा की है उससे व्यापारी कोई खुश नहीं है कि हम पहले पैसा दें, कुछ पैसा उसको दें, फिर वो हमको दें, क्योंकि व्यापारी सरकार चलाने में उसका पूरा सहयोग रहता है। व्यापारी गांव से लेकर बड़े शहर तक गांव गए, सरकार की जेब मतलब टैक्स में दे के उसको पूरा टैक्स देकर सरकार के जितने काम हैं, कार्य हैं, जितनी योजनाएं हैं चलाता है। और उसको व्यापारी मिलता क्या है? एक अधिकारी 20 साल 30 साल नौकरी करता है, उसको ज़िंदगी में पेंशन मिलती है और सरकार सारी सुविधा देती है। व्यापारी अगर होता है उसको गोली मार दी जाती है, आग लग जाए व्यापारी पर, व्यापारी 1 रुपये नहीं मिलेगा और उसके नाम से FIR हो जाती है। इतना गलत हो रहा है। हमें ये सरकार ये करना है कि व्यापारियों के साथ सहानुभूति की जाए। व्यापारी उनके साथ हमेशा है, हर सरकार के साथ व्यापारी रहता है। तो व्यापारी की नैतिक जिम्मेदारी, जो छोटी छोटी जिम्मेदारी, हम बड़ी नहीं कर रहे हैं, हमें लाके चाहिए। हमें पेंशन नहीं चाहिए, पेंशन वो चाहिए कि जो गरीब व्यापारी हैं, गाँव के व्यापारी हैं, उनको मिले। और जो आग लग जाती है उसमें जो उल्टा FIR होता है उसको खत्म किया है, वो कानून खत्म किया है। कुछ ऐसे कानून बने व्यापारियों के लिए उसको तुरंत खत्म किया है। ये हमारा उद्योग व्यापार मंडल। देखिए जी, बहुत अच्छा संदेश है जो हम सालों से कहते आ रहे हैं कि हम व्यापारियों ने अपनी सरकार बनाई है, मोदी जी की सरकार। अब जो व्यापारियों की हमारी मांगें थी वो पूरी होती हमें दिख रही हैं। सबसे बड़ी मांग तो जैसे पेंशन योजना की थी, अब मोदी जी ने उस मांग को पूरा करके व्यापारियों पर एक बहुत बड़ी अपना भरोसा जताया है और व्यापारी हमेशा मोदी जी के साथ है। कि हम दिल्ली वासी हैं और जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या महिला को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। खाली जो सांसद से पेंशन मिलती थी, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन, खाली दिल्ली में वही मिल रही है कई सालों से, नहीं तो दिल्ली में कोई पेंशन नहीं मिल रही। मैं भिवानी रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन का चेयरमैन रायचंद सिंगला जी, यहाँ व्यापारियों की समस्या को लेके अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ हूँ। हमारी यही समस्या थी, ये व्यापारियों की पेंशन की लागू कर रही है, बहुत बढ़िया, मैं स्वागत करता हूँ दिल से। देखो काफ़ी तो कुछ नहीं है, फिर कुछ संतोषजनक बात है जो कि कही है सिंघवी साहब ने, सुनो वो नहीं कहते। एक व्यापारी की सुरक्षा हो जाती, काल कोई चीज़, कोई आग लग जाए, आगजनी हो जाए, उसकी भरपाई कर दे सरकार, हम यही चाहते हैं। देखो व्यापार की स्थिति तो मोदी कुछ मंदाई है, व्यापार काम नहीं है, बाज़ारों के अंदर सुनसान पड़ी है मार्केटें। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।